अ, आज के हम सेशन का अपना आगाज़ करते हैं दोबारा से। और आज के हम सेशन में हम ये करेंगे कि हमने जहाँ तक लास्ट क्लास को छोड़ा था, लाइक कि हमने हेडर को ऐड किया था, हमने अपने फुटर को ऐड किया था और हमें मेन कंटेंट को ऐड किया था। तो हमने वहीं पे क्लासेस मतलब स्किप कर दी थी और हमने सिर्फ देखा था कि आप कैसे कर सकते हैं कि आप मतलब बेस क्लास क्या, बेस पॉइंट, जो आपका बेस पॉइंट होता है वो क्या होता है आपके पास, एस एम पॉइंट जो आपके पॉइंट मतलब कि ब्रेक ब्रेक पॉइंट्स हैं चाकरा के अंदर, लाइक कि एस एम है, एक्सेल है, बेस है। इस तरह से हमने जो चीज़ें हाइड वगैरह की थी हमने वो क्या की थी, हमने शो की थी। अभी अगर मैं आपके साथ ये मेरी ये स्क्रीन विजिबल है आप सबके साथ? नहीं अभी स्क्रीन नहीं विजिबल नहीं आ रहा फिलहाल। ओके, मेरी मे भी मैंने अभी तक शेयरिंग ऑन नहीं की। मैं शेयरिंग ऑन करता हूँ तो अब विजिबल है आप सबके साथ? जी जी अभी आ रही है। ओके चलें। तो आपको ये कोड जी बस ठीक है वो चैनल का बता रहा था कोड विद जहाँ वेब आपका चलती है सोचो ओके। अब इसमें ये है कि चलें उसको हम डिस्कस करते हैं। काइंडली कोड क्वेश्चन नोट पे रखिएगा। आपको मेरी ये स्क्रीन नज़र आ रही है, मतलब जो मैंने कोड की शेयर की थी वो नज़र आ रही है आपको ये कोड? जी हाँ बिल्कुल नजर आ रही ओके चले हम यहाँ से अपना कोड स्टार्ट करेंगे जैसे कि हमने लास्ट क्लास में छोड़ा था, हम वहीं से स्टार्ट करेंगे इसे। और npm रन स्टार्ट करेंगे हम और डेव करेंगे। मैंने आपको डिफरेंस बताया था कि अगर आप स्टार्ट करेंगे तो आपको पहले बिल्ड कमांड बनानी पड़ेगी, उसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो कंपोनेंट आपने रन करना है नेक्स्ट के प्रोजेक्ट को, आपका नेक्स्ट पे ही डेव पे ही रन होगा। अब जैसे कि ये अगर मैंने कोड को उसे कंपाइल किया है तो अब आपके पास क्या होगा कि ये जहाँ तक हमने लास्ट क्लास में से छोड़ा था वहीं पे हमारे पास आ गया कि हमने क्या किया था, हमने एक लोगो लगाया था। ठीक है, हमने यहाँ पे ए बी सी डी अभी हमने कहा था कि हम डिस्कस करेंगे कि नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसके नए एलिमेंट्स कैसे ऐड करेंगे। हमने यहाँ पे सिंपली एक बटन लगाया था गिटहब का, मतलब गिटहब पे अगर क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो पेनावर्स की गिटहब की रिपोजिटरी है हम वहाँ पे चले जाएंगे, और अप्लाई पे अगर क्लिक करेंगे तो हम अप्लाई पे चले जाएंगे। हमने कुछ ब्रेक पॉइंट्स को भी डिस्कस किया था, लाइक के अगर हम कुछ ब्रेक पॉइंट से, जैसे कि मैं इसकी विंडो रेजोल्यूशंस कम करता हूँ तो मेरे पास क्या था कि एक स्पेसिफिक एरिया पे आगे आपके पास ये पैनावर सेंटर में आ रहा था और आपके पास ये अप्लाई का बटन रह रहा था। हमने इसको डिस्कस किया था, हम इसको फिक्स करेंगे बाद में कि ये आपके लेफ़्ट में क्यों नहीं गया। लेकिन आपने देखा था, हमने डिस्कस किया था कि स्पेसिफिक ब्रेक पॉइंट पे आगे हमारे पास जो ए बी सी डी है और जो गिटहब का बटन है वो गायब हो रहा है, और जो आपका पैनावर्स का लोगो है वो सेंटर में आ रहा है और आपका साइड में कंटेंट आ रहा है। तो इसका जो कोड था हमने डिस्कस किया था कि आपके पास अगर बेस पॉइंट, आपने हर आपके चाकरा कंपोनेंट्स के अंदर आपके पास कोई भी कंपोनेंट है चाकरा का, तो उसमें क्या होता है कि आपके एक डिस्प्ले की प्रोप होती है हमेशा आपका चाकरा का। आप चाहे फ्लक्स इंपोर्ट कर लें, चाहे आप उसमें से बॉक्स को इंपोर्ट कर लें, चाहे आप सिंपल ग्रिड को इंपोर्ट कर लें, या कोई भी कंपोनेंट इंपोर्ट कर लें, उनके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट आपकी डिस्प्ले की एक प्रोप होती है। अब डिस्प्ले बेसिकली क्या होता है कि हम अपने वेब ब्राउज़र्स को ये बता रहे होते हैं कि स्पेसिफिक कंडीशन में हम कोई कंडीशन बेसिकली हम लगा रहे हैं कि जब मेरी स्क्रीन मतलब कि बिलो दैन टैबलेट स्क्रीन पे चला जाए, जब मेरी जो विंडो का साइज़ है वो टैबलेट में चला जाए या मेरे मोबाइल डिवाइसेस पे चला जाए, तो मैं स्पेसिफिक जो भी मेरा डिव है या कंटेनर है या जो भी मेरा कंटेंट है, मैं ऐसे क्या करना चाहता हूँ, हाइड करना चाहता हूँ यूज़र से, मतलब यूज़र को डिस्प्ले ना हो। ठीक है, ले तो हम क्या करते हैं, हम डिस्प्ले के अंदर, मैंने क्योंकि यहाँ पे बेस लिखा हुआ है, बेस का मतलब है कि आपका जो मोबाइल डिवाइसेस, आपकी जो उनका ब्रेक पॉइंट स्टार्ट होता है बेस का टैबलेट, बेसिकली चाकरा के अंदर बेस है टैबलेट कि मतलब बेस से लेके, मतलब आपके जो मोबाइल डिवाइसेस से लेके आपका जो इसका जो है ना, मतलब कि ये जो फ्लेक्स ए बी सी जो हमारे पास हाइड हो रहा था, उसमें ये था कि बेस से लेके आपने कब तक हाइड रहना है, एमडी। एमडी आपके पास क्या एक ब्रेक पॉइंट है। एमडी मतलब हमारे पास जो टैबलेट से जो ग्रेटर देन डिवाइसेस होती हैं, तो आपके पास वो एमडी साइड ब्रेक पॉइंट होता है कि एमडी पे आके आपने क्या कर देना है, डिस्प्ले को फ्लेक्स कर देना है। अगर किसी भी कंपोनेंट का अगर किसी भी कंपोनेंट का आपके पास क्या आता है कि अगर आपके पास
ब्रेक पॉइंट में अगर आप उसके डिस्प्ले में नन लिख देते हैं तो उसका ये मतलब होता है कि वो कंपोनेंट एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो आपके वो वेब पेज के ऊपर नज़र नहीं आएगा। तो ये हमने ब्रेक पॉइंट्स को डिस्कस किया था। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि हमने एक फुटर को ऐड किया है, हमने एक टैब को ऐड किया, लेकिन हम चाहते हैं कि जो हमारा फुटर है बिल्कुल एंड पे आए। लाइक मैं चाहता हूँ कि मेरा फुटर यहाँ पे आए, ठीक है। मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि मेरा फुटर है, जहाँ पे मेरा एरो मूव कर रहा है, और मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि मेरा फुटर है। तो हम क्या करेंगे, हमने क्या डिस्कस किया था कि हम इसमें कुछ चीज़ें को फर्दर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। जैसे कि अगर मैं चाकरा यूएई की वेबसाइट पे जाऊँ, तो चाकरा यूएई की वेबसाइट पे हमारे पास डिफरेंट टेम्पलेट्स हैं। लाइक कि हमने कुछ कंपोनेंट्स हैं हमारे पास। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर सर्च करूँ, बटन है मेरे पास, तो अगर मैंने कोई बटन यूज़ करना है तो मेरे पास बटन का कंपोनेंट है, तो मैं बटन को इंपोर्ट कर लूँगा। और अगर आप यहाँ पे हर कम हर कंपोनेंट को जब आप सर्च करेंगे उसमें डिफरेंट एक टैब आपके पास यूजेज की होगी, मतलब उनको उसकी एग्जांपल के साथ आपको दिखाया जाएगा कि अगर आप बटन इंपोर्ट कर रहे हैं तो वो उसका ये यूज़ है। साथ में आप देखेंगे तो आपके पास एक प्रॉप्स की क्या होती है, एक टैब होगी। अब प्रॉप्स बेसिकली क्या करते हैं कि आपका जो बटन कंपोनेंट है ना, वो किस किस तरह की प्रॉप एक्सेप्ट करता है। लाइक कि वो कलर स्कीमा को एक्सेप्ट करेगा। आइकॉन स्पेसिंग, अगर आपके बटन के बिटवीन, अगर आपका बटन है और आपने कोई आइकॉन लगाया तो उसके बिटवीन, अगर आई टेक्स्ट और आइकॉन के बिटवीन अगर आपने स्पेसिंग को यूज़ करना है तो आप आइकॉन स्पेसिंग की प्रॉप को यूज़ करेंगे। इज़ एक्टिव है, इज़ डिसेबल्ड है। डिसेबल्ड बेसिकली बटन वो होते हैं कि जब आपका बटन होता है लेकिन अगर आप उन पर क्लिक करते हैं तो कोई एक्शन परफॉर्म नहीं होता। हम स्पेसिफिक कंडीशन को मीट करवाने के लिए बटन को डिसेबल करते हैं, हम परमानेंट ही बटन को डिसेबल कर देते हैं। तो इस डिसेबल की प्रॉप है, इस लोडिंग है। अगर आप जितने भी प्रॉप्स हैं इन सब की जो एग्जांपल्स हैं हमारे पास यूसेज में होती हैं। जैसे कि एक बटन है, अगर आप साइज़ की प्रॉप को यूज़ करेंगे तो यहाँ पे मेंशन है कि अगर आप साइज़ एक्स एस एस रखेंगे तो ये बटन का साइज़ होगा, अगर एम बी रखेंगे तो ये होगा, अगर एल जी रखेंगे तो ये बटन का साइज़ होगा। और यहाँ पे बटन के डिफरेंट वेरिएंट्स हैं, जैसे कि अगर आप उसका वेरिएंट सॉलिड करते हैं तो आपके पास इस तरह का बटन नज़र आएगा। अगर आप आउटलाइन, अगर आपके फिग्मा के अंदर या आपके डिज़ाइन के अंदर या आपने जो सोचा हुआ है कि मैंने बटन को क्या करना है, आउटलाइन करना है, मैंने सॉलिड नहीं करना, तो आप क्या करेंगे, आउटलाइन उसकी वेरिएंट को आउटलाइन कर देंगे। और आप चाहते हैं कि आपका जो बटन है गोस्ट है, मतलब कि जब आप उस पर होवर करें तो आपको कोई बैकग्राउंड कलर नज़र आए, अदरवाइज़ आपका बटन क्या हो, प्लेन आपका टेक्स्ट नज़र आए, तो आप उसके जो वेरिएंट है गोस्ट कर देंगे। अगर आप चाहते हैं कि जो आपका बटन है वो एज अ लिंक बिहेव करे तो आप क्या करेंगे, वेरिएंट को लिंक दे देंगे। और यहाँ पे डिफरेंट ये कलर स्कीम्स की भी हमने प्रॉप्स को डिस्कस किया हुआ है कि यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट कलर स्कीम्स हैं। और यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा था कि आइकॉन के साथ अगर आपने किस तरह यूज़ करना है, देखें यहाँ पे बटन की एक अच्छी एग्जांपल दी हुई है कि अगर आपने बटन के लेफ़्ट साइड पे अगर आइकॉन लगाना है, जैसे कि यहाँ ईमेल है और आपने ईमेल के लेफ़्ट साइड पे अगर आइकॉन लगाना है, तो आपने सिंपल एक टॉप यूज़ करनी है लेफ़्ट आइकॉन की, और आप जो भी आइकॉन लगाना चाहते हैं आप क्या करेंगे, उसमें लगा देंगे। अगर आपने राइट आइकॉन लगाना है तो आप सिंपली टेक्स्ट के साथ राइट आइकॉन की प्रॉप यूज़ करेंगे, आपके पास आइकॉन लग जाएगा। तो अब हम मज़ीद हम इसकी डेप्थ में जाते हैं। तो चाकरा हमें बेसिकली क्या चीज़ें प्रोवाइड करती है, चाकरा हमें सबसे जो मेजर चीज़ प्रोवाइड करती है वो हमें थीम प्रोवाइड करती है। लाइक हम आज थीम को डिस्कस करेंगे। अगर यहाँ पे थीम मेरे पास अवेलेबल होगा तो यहाँ पे थीम आना तो चाहिए था, थीम प्रॉपर्टीज। ओके, यहाँ पे हम साइड पे सर्च कर लेते हैं, ये मे बी ये कंपोनेंट्स के अंदर नहीं होगा, ये स्टाइल सिस्टम के अंदर होगा, क्योंकि बेसिकली थीम का जो लिंक है वो स्टाइलिंग से है। हाँ बेसिकली ये आपके पास एक थीम है, यहाँ पे हम थीम को इंपोर्ट कर। अब बेसिकली थीम हमारे पास क्या होता है, थीम बेसिकली हमारे पास एक चाकरा का एक बाइट फोल्ड आपके पास एक क्या होता है, एक थीम होता है कि जिसमें उन्होंने बताया होता है कि आपके पास जो कलर्स हैं, आपके पास जो भी उनके डिफ़ॉल्ट थीम्स हैं या उनका जो कलर है वो आपके पास ये है, और आपने अगर उनको चेंज करना हो तो आपने कैसे चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ थीम का, लेकिन ये मेरे पास आ नहीं रहा। और गूगल पे जाइए। नहीं, यहीं पे, हाँ यहीं पे आता होता है थीम, मैंने सर्च किया था लास्ट टाइम भी, लेकिन ये मेरे पास अब थीम अपडेटेड वर्जन 2 ही दी जा रहा है और बार बार यही जा रहा है। चाकरा थीम को सर्च करते हैं, चाकरा थीम और डिफ़ॉल्ट थीम, बेसिकली ये हमारे पास डिफ़ॉल्ट थीम आ गया।
तो अब जैसे ही ये डिफ़ॉल्ट थीम थी, सॉरी प्रो मैं थीम सर्च कर रहा था। अब आपके पास क्या होता है कि चाकरा के अंदर आपके पास डिफ़ॉल्ट थीम होता है, जैसे कि हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि हम कलर स्कीम को यूज़ कर रहे हैं, कलर बटन्स को यूज़ कर रहे हैं। हमने तो उनका कहीं पे कलर डिफ़ाइन नहीं किया कि आपका जो टेक्स्ट का कलर है वो वाइट होना चाहिए, आपका जो बैकग्राउंड कलर है आपका ब्लू होना चाहिए। हम तो सिर्फ उसे एक कलर प्रोप बता रहे हैं कि आपकी ये एक कलर प्रोप है और आप इसे क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। तो अब यहाँ पे हमारे पास थीम है। अब हम थीम को क्या कर सकते हैं, ओवरराइड कर सकते हैं। ओवरराइड का मतलब इस सेंस में कि हमारे पास कोई एक फिग्मा डिज़ाइन है। जब आप फिग्मा डिज़ाइन क्रिएट करते हैं तो आप बेसिकली इसका साथ में थीम भी डिफ़ाइन करते हैं कि आपके बटन का जो कलर है वो ये होगा। आप अगर आप उस पर होवर करेंगे तो उसका ये इफेक्ट होगा। अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपका ये एक्शन परफॉर्म होगा। तो अगर आप बटन का साइज़ और इस तरह की जो चीज़ें हम क्या करते हैं उसे ओवरराइड करते हैं। यहाँ पे हमारे पास डिफ़ॉल्ट थीम के एग्जांपल्स दी हुई हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर ब्लैक, अगर आपने कलर ब्लैक और वाइट यूज़ करना है तो आप ब्लैक लिखेंगे, वाइट लिखेंगे। अगर आपके पास एक अल्फ़ा की प्रोप है, आप अल्फ़ा क्या करेंगे, ब्लैक अल्फ़ा 50 करेंगे तो उसका ये कलर है। ये डिफ़ॉल्ट थीम, ये सारी के सारे जो कलर्स होते हैं हमारे पास ये डिफ़ाइन है। अब ऑरेंज अगर आप कलर यूज़ करें तो ऑरेंज के डिफरेंट वेरिएंट्स होते हैं 50 से लेके 900 तक। तो ये डिफरेंट ये शेड्स होती हैं। अब हमने अपने एप्लीकेशन के अंदर थीम को कैसे यूज़ करना है, हम यहाँ पे अब हम अपनी एप्लीकेशन के अंदर थीम को यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे आके इसकी, आप थीम को कहीं भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, लेकिन एक हमारे पास प्रैक्टिस होती है इंडस्ट्री के अंदर ही, कि हम थीम को स्पेसिफिक जगह पे डिफ़ाइन करते हैं, मतलब कि यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब किसी दूसरे के लिए सर्च करना हमारे पास आसान है। तो हम एसआरसी के अंदर ही हम क्या करते हैं कि एक एसेट्स का एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। आप एक एसेट का फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे और एसेट के फ़ोल्डर के अंदर आप सिंपली एक थीम का एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे। अब थीम के फ़ोल्डर के अंदर आपने क्या करना है, सिंपल इंडेक्स डॉट टी एस की फ़ाइल को क्या करना है, आपने क्रिएट करना है। क्योंकि हम टाइप्सक्रिप्ट को यूज़ कर रहे हैं तो हमारे पास जितनी भी फाइल्स की एक्सटेंशन होंगी वो टी एस होंगी या टी एस एक्स होंगी। अब इसमें भी डिफरेंस, मतलब आप अगर फ़ाइल का नाम टी एस एक्स भी रखेंगे तो कोई मसला नहीं है। अगर आप फ़ाइल का नाम टी एस भी रखेंगे तो मसला नहीं है। लेकिन टी एस एक्स हम मोस्टली प्रेफर तब करते हैं जब आपकी फ़ाइल में से कोई कंपोनेंट रिटर्न हो रहा हो, कोई एच टी एम एल या कुछ इस तरह की चीज़ें जो आपकी ना इम्प्लीमेंट हो रही हो, तब हम प्रेफर करते हैं कि हम अपने कंपोनेंट की जो एक्सटेंशन की फ़ाइल है ना वो हम टी एस एक्स रखें। लेकिन आपने कुछ सिंपल जैसे कि कांस्टेंट डिक्लेयर किए हैं, आपने कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं या आपने कुछ डमी डाटा डिक्लेयर किया है, अब वहाँ पे सेंस नहीं बनती हमारे पास कि हम उसकी जो मतलब कि उसकी जो टाइप है, फ़ाइल की जो एक्सटेंशन है वो भी हम टी एस एक्स रखें। तो हम क्या करते हैं कि हम उसकी फ़ाइल की एक्सटेंशन है टी एस रख देते हैं। तो अब यहाँ पे आपने थीम को यूज़ करना है, तो अब यहाँ पे हम सर्च करेंगे कि हमने थीम को कैसे यूज़ करना है। इनकी एग्जांपल भी, जैसे कि यहाँ पे डिफरेंट ब्रेक पॉइंट्स को भी लास्ट टाइम डिस्कस किया था। अगर आप कोई स्पेसिंग वगैरह अप्लाई करते हैं, स्पेसिंग की प्रोप वगैरह अगर अप्लाई करते हैं तो 1 का मतलब होता है कि आपके पास 0.5 आर ई एम ले रहा है। तो आपके पास डिफरेंट जो, अगर आप इनको ओवरराइड भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द थीम। हम क्या कर सकते हैं, इनको ओवरराइड कर सकते हैं, लेकिन हम मोस्टली चीज़ों को ओवरराइड नहीं करते। लेकिन अगर आपके पास कोई थीम इस तरह का है, लेकिन आपके पास क्या डिज़ाइन इस तरह के, आपने क्या करना है, थीम को ओवरराइड करना है, तो आप थीम को ओवरराइड भी कर सकते हैं। आपने सिंपली क्या करना है कि आपने ये, आप कस्टमाइज़ थीम पे जाएंगे, कस्टमाइज़ थीम पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये फर्स्ट एग्जांपल आएगी। आपने क्या करना है, इसको कॉपी कर लेना है, एज़ इट इज़ आपने इसे कॉपी करना है। हम अपने कोड के अंदर आएंगे, क्योंकि हमें पता है कि चाकरा यूआई की जो सपोर्ट है हमारे पास क्लाइंट कंपोनेंट पे है। हम अपने क्लाइंट कंपोनेंट में जाएंगे और सिंपली से क्या करेंगे, जो हमने एग्जांपल कॉपी की थी हम क्या उसे कह देंगे, एक्सपोर्ट कर दें, मतलब कॉपी पेस्ट कर देंगे। अभी हम इसमें कुछ चेंजेस करेंगे, तो अभी हम इसको डिस्कस करेंगे। अब आपके पास ये है कि हम ये सारी चीज़ें यहाँ से निकालेंगे, क्योंकि उन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है तो हम इस एग्जांपल को यूज़ नहीं करेंगे। हम यहाँ पे कलर को भी, अगर हम यहाँ पे कलर को भी कमेंट कर देते हैं, हम कुछ भी नहीं करते। हम सिंपल क्या करेंगे, हमने थीम को इंपोर्ट किया और हमने क्या किया है, अपनी वैल्यूज़ को चेंज किया और हम उसके अकॉर्डिंग। जलजीब भाई, जी। थोड़ा सा जूम कर दें स्क्रीन को ना। ओके, अब ठीक है। हाँ, अब विजिबल है। जी जी, काफी बेहतर है। ओके, मेंशन कर देते, मुझे नहीं आइडिया था क्योंकि मेरे पास बहुत अच्छा डिस्प्ले था इसका। ओके। अच्छा, मेरे पास भी बड़ा अच्छा था। मैं भी लैपटॉप पे यूज कर रहा हूँ। मैं भी भाई मोबाइल यूज कर रहे हूँ।
चलें नहीं, तो असल में जब वीडियो रिकॉर्ड पे आती है ना यूट्यूब पे, फिर उसको बड़ा फोकस करके देखना पड़ता है ना। ओके ओके, चलें चलें, मैं जूम कर दिया। तो हमने क्या किया कि हमने उस एग्जांपल को यहाँ पे, अगर हम वेबसाइट पे जाएं तो इसको भी मैं जूम कर देता हूँ, ठीक है। ओके, तो हमने एग्जांपल में से हमें थीम की कस्टमाइजेशन आज देखनी है, तो हमने क्या किया, थीम को कस्टमाइज़ करने के हम गए हैं और वहाँ पे हमने सिर्फ जो उसकी फ़र्स्ट एग्जांपल है आपने क्या है उसे कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हमने क्या किया, यूज़ क्लाइंट किया, क्योंकि हमने फ़ाइल, क्योंकि चाकरा की जो सपोर्ट है क्लाइंट कंपोनेंट्स पे, और बाय डिफ़ॉल्ट जो भी आपके पास कंपोनेंट होते हैं वो चाकरा के सर्वर कंपोनेंट होते हैं। तो हम थीम को एक्सटेंड किया, हम थीम एग्जांपल में गए और थीम को वैसे एज इट इज़ ही एक्सटेंड किया उसे। आपने क्या करना है, थीम यहाँ पे इंपोर्ट किया और आपने क्या करना है, इसे एक्सपोर्ट कर देना है यहाँ से। हम थीम को क्या करेंगे, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, डिफ़ॉल्ट थीम, जो भी आपका आपने इस फाइल का आपने जो भी नाम कांस्टेंट का आपने जो भी नाम रखा है, हम थीम को क्या करेंगे, एक्सपोर्ट कर देंगे। अब हमने थीम को यूज़ कहाँ पे करना है, हम अपने सबसे लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हमने अपने एक चाकरा का एक रैपर पर बनाया था। जो चाकरा का रैपर था वो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे चाकरा रैपर के अंदर था। अब जो आपका थीम होता है ना, आप कोई भी फ्रंट एंड लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं, कोई भी आप, चाहे आप चाकरा यूज़ कर रहे हैं, चाहे आप मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, या चाहे आप आर्ट डिज़ाइन यूज़ कर रहे हैं, तो आपने जो थीम देना होता है, अपना कस्टम थीम, जो भी आप थीम के अंदर चेंजेस कर रहे हैं, आपने हमेशा से प्रोवाइडर के अंदर प्रोवाइड करना होता है, क्योंकि आपके पास, क्योंकि प्रोवाइडर किसी भी यूआई का आपके पास एंट्री पॉइंट होता है, और एंट्री पॉइंट करने के बाद आपका क्या करता है, वो डाटा को रेंडर करता होता है। तो हम यहाँ पे प्रोवाइडर में गए, हमने सिंपली क्या किया कि जो हमने थीम इंपोर्ट किया था, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सिर्फ उस थीम को क्या करेंगे, इंपोर्ट थीम। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैंने अभी ज्वाइन किया है, तो मुझे थोड़ा सा इसका इनिशियली बता देंगे कि ये हमने कैसे चाकरा जो है ना उसको इंटीग्रेट किया है इसके अंदर नेक्स्ट। काइंडली अगर मैं वो बताऊंगा तो वो सेशन काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आप यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल है, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर उसी पे किया था। सिर्फ इतना बता दें कि इसमें जो इनिशियल स्टेप लिया वो क्या लिया था, थोड़ा सा मुझे आपने आइडिया हो सबसे पहले आपने चाकरा का रैपर ही क्रिएट करना है। मैंने चाकरा के रैपर की फ़ाइल को ओपन की हुई है। आपने ठीक हो गया। यूज़ क्लाइंट का सबसे इंपोर्ट करना है, आपने प्रोवाइडर को इंपोर्ट करना है, और आपने उसके जो प्रॉप्स है, आपने चिल्ड्रन, आपने ये सेम फंक्शन ठीक हो गया। एज इट इज़ गिव आपने फंक्शन बनाना है। और फंक्शन ठीक हो को गया। बनाने के बाद आपने क्या करना है कि आपने लेआउट के अंदर जाके आपने बॉडी के बाद इस फंक्शन को रैप कर देना है, और आपकी बॉडी के बाद आपने जो आपने रैपर बनाया था आपने इंपोर्ट करना है यहाँ पे। और आपने अपनी बॉडी के बाद क्या करना है कि उसको और आपने रैप कर देना, और आपके जितने भी चिल्ड्रंस होंगे आपके इस रैपर के अंदर आएंगे, तो आपके जितने भी कंपोनेंट्स होंगे सबके ऊपर चाकरा क्या हो जाएगा, आपका मतलब अप्लाई हो जाएगी। ठीक हो। हमें क्योंकि थैंक यू। क्योंकि हमने थीम वहाँ पे हमने एक्सपोर्ट किया था, हमने थीम को यहाँ पे इंपोर्ट किया, और आप चाकरा प्रोवाइडर के अंदर क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल आप थीम, अगर आप सर्च करेंगे थीम, तो आपके पास देखिए थीम की प्रोप भी आएगा। आप क्या करेंगे, इसे सिंपल अपना थीम प्रोवाइड कर देंगे। आपने क्या किया, आपने एक कस्टम थीम क्रिएट किया अपना, कुछ भी हो सकता है आपका। और आपने क्या किया, थीम को हमने, क्योंकि हमने यहाँ पे एसेट्स के अंदर रखा हुआ है, एसेट्स के अंदर हमने थीम को क्या किया, अभी हमने थीम के अंदर कोई चेंजेस नहीं किए, हमने कोई अपना कोई कलर डिफाइन नहीं किया अभी तक हमने इसके अंदर कुछ जो भी चीज़ें हमने प्रोवाइड नहीं की। ओके, अब हम इसकी थीम की थोड़ी सी कस्टमाइजेशन करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे पेनावर्स की वेबसाइट खोली हुई है, और मेरे पास ये फिग्मा का डिज़ाइन है। ये मोस्टली आप सबके साथ शेयर हुआ होगा, अगर नहीं होगा शेयर तो मैं आपके साथ ये दोबारा शेयर कर दूँगा। जो मेरी वेबसाइट थी, मैं उसी के डिज़ाइन को फॉलो कर रहा हूँ। अब मेरे पास ये एक बटन है, मतलब अगर इसमें बटन पे क्लिक करूँ, और मेरे पास इस बटन का जो कलर है वो मेरे पास ये है, मतलब 1453 EB, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि अब मेरा जो कलर है, मैं थीम प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये कलर मेरा वहाँ पे प्रोवाइड नहीं है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे जो आपने वेबसाइट के अंदर देखा था कि जो ब्लू का कलर है वो बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे है जो ब्लू का कलर वो डिफरेंट है। यहाँ पे देखिए काफ़ी डार्क है, लेकिन यहाँ पे जो ब्लू का कलर अप्लाई है वो डिफरेंट है, मतलब बिल्कुल लाइट्स है। मैं चाहता हूँ कि वो डार्क हो जाए, मेरा जो थीम है वो कस्टम हो जाए। मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ से आप फिग्मा के अंदर से आप क्या करेंगे, जो भी आपका कलर है आप क्या करेंगे, यहाँ से कलर कॉपी करेंगे। आप मैंने ये कलर यहाँ से कॉपी कर लिया। अब आप चाकरा की वेबसाइट पे रहेंगे, आपने कहीं भी नहीं जाना। अब आप हमने चाकरा की वेबसाइट यहाँ पे देखी थी। अब आपके पास कोई कलर है, और आपने यहाँ पे हम बैक में जाएंगे, तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे आ जाएंगे।
अब चाकरा की आप डॉक्यूमेंटेशन पे जाएंगे तो वहाँ पर डिफरेंट वो टूल्स प्रोवाइड कर रहा है, जैसे कि अगर आप कह रहे हैं कि आप थीम ईरा पे चले जाएं या आप स्मार्ट स्केच पे जाएं या कलर्स पे चले जाएं, आप किसी भी एक वेबसाइट पे क्लिक कर लें, आप फर्स्ट लिंक पे ओपन करेंगे, अब वो क्या करेगा आपके पास, क्या करेगा ये बाय डिफ़ॉल्ट चाकरा के जो है ना थीम्स यहाँ पे क्रिएट है। मैं चाहता हूँ कि नहीं, मैंने जो कलर है वो चेंज करना है, मैंने उनको क्या करना है, रीसेट करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि ये मेरे पास ब्लू है, अलर्ट है, प्रोग्रेस। ओके, मैं चाहता हूँ कि जो मेरे पास ब्लू की शेड है ना वो चेंज हो जाए। मैं क्या करूँगा, एडिट पे क्लिक करूँगा। एडिट पे क्लिक करने के बाद मैं क्या करूँगा, अपना जो मेरा ब्लू का कलर था मैं वो प्रोवाइड कर दूँगा। तो क्या हो जाएगा, रीसेट कर देगा इसे। और जब मैं एक्सपोर्ट पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास जो ब्लू का कलर था मेरे पास, मैं वेरीफाई कर लेता हूँ ये वही है, 500 पे ई बी, ओके फाइन। मैं दोबारा स्टेप को रिपीट कर देता हूँ कि आपने चाकरा की वेबसाइट पे जाना है। आपने यहाँ पे सिंपली कोई भी आपके पास फर्स्ट लिंक ओपन कर लें, आप थीम मीरा या स्मार्ट, अगर आप डिफरेंट टूल्स करेंगे तो आपको जो आपको इजी लगता है आप यूज़ कर लें। अगर यहाँ पे अगर आप इसे ओपन करेंगे तो इसमें भी सेम काम है कि आपने आके सिंपली आपने यहाँ क्या करना है कि आपने यहाँ पे आपको अपना कलर प्रोवाइड करना है, जिस कलर की आप पैलेट क्रिएट करना चाहते हैं। ठीक है, आपने पैलेट क्रिएट कर लिया, अब आपके पास बेस है, ह्यू अप है या ह्यू डाउन है, आप यहाँ पे कोई भी आपने जेसन का ऑब्जेक्ट कॉपी करना है आपने। ठीक है, आपने सी एस एस वेरिएबल नहीं, आपने क्या करना है, जेसन का ऑब्जेक्ट कॉपी कर लेना है। जैसे कि मैंने जेसन का एक ऑब्जेक्ट कॉपी कर लिया, मैंने यहाँ से भी कॉपी और यहाँ से भी कॉपी किया था, तो आपने इस वेबसाइट के अंदर आपने क्या करना है कि ब्लू को आप ब्लू की शेड चेंज कर रहे हैं, तो आपने क्या करना है, एडिट करना है और आपने जो स्पेसिफिक कलर बताया है आपने वो प्रोवाइड कर देना है। उसके बाद आपने एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है। एक्सपोर्ट के अंदर आपके आपने क्योंकि ब्लू को किया था तो आप क्या करेंगे, ब्लू को क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे। आपके पास ब्लू है आप कॉपी कर लेंगे उसे, क्योंकि मेरे पास ये डिफरेंट 3 कलर्स आ रहे हैं, क्योंकि मैंने इसी वेबसाइट को पहले इसे यूज़ किया हुआ था, तो मैंने डिफरेंट जो कलर्स थे वो मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट ही आ रहे हैं जब मैंने अपनी वेबसाइट डिज़ाइन की थी। अब आपने क्या किया, कलर को आपने अपना पैलेट डिफ़ाइन कर लिया और आप यहाँ पे आगे आप क्या करेंगे, अपने कलर्स को चेंज करेंगे। हम इसको अनकमेंट करेंगे। आपने कलर की प्रो को यूज़ करना है। आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, बेसिकली ऑब्जेक्ट के अंदर आपके पास एक की है कलर की। आपने क्या करना है, कलर की ही की को यूज़ करना है। आपने कलर की को यूज़ करते हुए आपने जिस कलर की वैल्यू आपने चेंज करनी है, ब्लू है या आपने कोई कस्टम कलर आपने अगर अपना प्रोवाइड करना है, आप प्रोवाइड करना चाहते हैं, आपका कोई कस्टम कलर है, तो आपने क्या करना है, कलर की प्रॉप के अंदर आपने आके सिंपली जो भी आप चेंजेस करना चाह रहे हैं, जो भी आप अपने कलर के अंदर, ये है, ये है, ओके, ये क्योंकि मेरे पास ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट ही कॉपी करके ले आया था, तो मैं इसे दोबारा वैसे ही कॉपी पेस्ट करता हूँ। सिंपल मैं ये क्या करूँगा, इसे ही कॉपी पेस्ट कर दूँगा, तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा, कलर का, क्योंकि कलर की के अंदर रख रहे हैं तो मैं इसे कलर से बंद कर दूँगा और उसको यहाँ पे सेव कर दूँ। अब क्योंकि मैंने यहाँ से डिफरेंट 3 कलर्स मैंने डिफ़ाइन कर लिए, कि मैंने अपना येलो का कलर चेंज कर लिया, मैंने कोई मेरे पास कोई येलो कलर था मैंने वो चेंज कर लिया, मेरे पास ब्लू का कलर था मैंने उसका कोई कलर चेंज कर लिया, और मेरे पास एक रेड का कलर था मैंने क्या किया, मैंने चेंज किया। मैं अपना कस्टम थीम प्रोवाइड करना चाह रहा हूँ, मैं अपने कस्टम कलर्स क्या हैं उसे प्रोवाइड करना चाह रहा हूँ। मैं अपनी वेबसाइट के अंदर जाता हूँ। अब देखें, जैसे ही मैंने पैलेट को चेंज किया, मैंने यहाँ पे आगे कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं की, अब देखें बटन का कलर चेंज हो गया। अब मेरा एग्जैक्टली वो थीम के साथ मैच हो रहा है, जो मेरे थीम के ऊपर कलर का बटन था, मेरा जो प्री डिफाइंड ब्लू का कलर था वो डिफरेंट था, लेकिन मेरे थीम के अंदर ब्लू की जो शेड थी वो डिफरेंट थी। मैंने क्या किया, सिंपली मैंने चाकरा की जो ब्लू का बटन है मैंने उसको क्या किया, चेंज किया, और उसके बाद मैंने इसे क्या किया, सिंपली जाके अपने थीम के अंदर मैंने सिर्फ यहाँ से अपना थीम जनरेट किया, अपना मैंने अपना थीम जनरेट किया, और मैंने अपनी जाके अपना जो थीम जहाँ पे हम उसे कस्टमाइज़ कर रहे हैं, मैंने आगे कस्टमाइजेशन के अंदर कलर के अंदर आके मैंने क्या किया, थीम को प्रोवाइड कर दिया, और वो ऑटोमेटिकली आपकी पूरी वेबसाइट के अंदर जहाँ भी आप कलर ब्लू यूज़ करेंगे, चाहे आप रेड यूज़ करेंगे, और क्या होगा, अप्लाई हो जाएगा। अब मेरे जो रेड का कलर है वो डिफरेंट है, अब मेरा देखें जो बटन का कलर है वो एग्जैक्टली मेरे थीम से क्या हो रहा है, मैच हो रहा है। तो ये है कि हम अपने जो है ना कि अपने क्या कहते हैं कि उससे अपनी थीम को कैसे ओवरराइड कर सकते हैं चाकरा के अंदर। चलें, अब हमने चाकरा को
ओवरराइट कर लिया। अब हम चाहते हैं कि अब हमारे पास एक सिनेरियो है, लेट्स सपोज सिनेरियो ये है कि जो मेरा एक हेडर है और जो मेरा एक फुटर है, मतलब फुटर मेरा यहाँ पे आना चाहिए और जो मेरा हेडर है वो यहीं पे रहना चाहिए, ठीक है। मैं लेट्स सपोज कहता हूँ कि अब आपके पास कुछ ग्लोबल स्टाइल्स होते हैं, जैसे कि अगर आप नेक्स्ट जेएस का अगर आप क्या करते हैं कि कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं नेक्स्ट जेएस का प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद आप क्या करते हैं कि वो आपका एक डिफ़ॉल्ट थीम होता है, उसके अंदर आपने देखा होगा, आपने सब ने देखा होगा कि जैसे आप एन पी प्रोजेक्ट क्रिएट करें तो वो एक ग्लोबल फाइल हमारे पास ग्लोबल डॉट सी एस एस की एक फ़ाइल जनरेट कर देता है। ग्लोबल डॉट सी एस एस के अंदर क्या कहते हैं कि हम उसके अंदर वो स्टाइल्स लिखते हैं, हम वो स्टाइल लिखते हैं पूरी ही पूरी वेबसाइट के, जो हमने अपनी पूरी वेबसाइट के ऊपर अप्लाई करने हों, लाइक कि जो कि थ्रू आउट द ग्लोबल्स हैं, मतलब कि उसका किसी कंपोनेंट के साथ कोई स्टाइल, हर कंपोनेंट की डिफरेंट स्टाइलिंग है, लेकिन उसका जो लिंक है वो हमारे पास क्या ग्लोबल है, ग्लोबल वो स्टाइल अप्लाई है। तो हम चाकरा के अंदर ग्लोबल स्टाइल को कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम चाकरा के अंदर सी एस एस को तो यूज़ नहीं कर रहे अभी तक, हम चाकरा के अंदर सी एस एस को यूज़ नहीं करें, हम चाकरा को ही यूज़ लेके चलेंगे। तो अब मैंने किसी ग्लोबल स्टाइल को अगर मैंने अप्लाई करना है तो वो ग्लोबल स्टाइल किस तरह अप्लाई होंगे, ठीक है। हम सिंपल क्या करेंगे, गूगल पे सर्च करेंगे, सिंपल आपके पास आप आपकी जितनी भी डेवलपमेंट होती है आपके वो सर्च कीवर्ड्स पे होती है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ, ये जूम इन नहीं हो रहा, ग्लोबल स्टाइल्स, क्योंकि हमने ग्लोबल स्टाइल्स की बात की इन, ये कि मैंने सर्च किया ग्लोबल स्टाइल चाकरा यू, क्योंकि मैंने सर्च किया था। आपके पास फर्स्ट लिंक ही ओपन होगा कि आपने ग्लोबल स्टाइल्स किस तरह अप्लाई करने हैं अपनी अपनी एप्लीकेशन के अंदर, सारा काम आपने थीम के अंदर ही करना है। अब आपका ग्लोबल स्टाइल्स अगर आपने अप्लाई करने हैं तो ग्लोबल स्टाइल्स का ये लिखा था कि आपने स्टाइल के ऑब्जेक्ट के अंदर, अब डिफरेंट मैकेनिज्म है, वो कह रहे हैं कि आप या तो ग्लोबल स्टाइल को ऑब्जेक्ट एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ कर लें, अगर आपने ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं करना तो आप क्या करें कि उसका कॉल बैक फंक्शन बना लें आपका, जैसे कि आप इसे एज अ फंक्शन यूज़ कर लें। हम इस फंक्शन के अंदर डिफरेंट प्रोप्स पास कर सकते हैं, जैसे कि प्रोप्स का अगर कलर मोड है तो मेरी एप्लीकेशन का जो कलर है वो मैं बाय जो चागरा का कलर स्कीम है डिफ़ॉल्ट चेंज करने की, मैं वो नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि मैं अपना कोई डार्क कलर थीम डिफ़ाइन करूँ, और जैसे ही यूज़र वाइट लाइट मोड से डार्क मोड में जाता है तो वो उसकी ये जो चीज़ें हैं ना वो चेंज हो जाएँ। तो हम यहाँ पे अगर उसके लिए हम ग्लोबल के ये प्रॉप्स वाला फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने ये नहीं करना, अगर आपके पास कोई डिफ़ाइल्ड स्टाइल्स हैं, जैसे कि अगर आपके पास ये बॉडी का टैग है, आप प्रोवाइड करना चाहते हैं कि थ्रू आउट द एप्लीकेशन आपकी जो बॉडी का स्टाइल है वो उसकी फ़ॉन्ट फैमिली ये हो, आपके पास जो उसका कलर मोड है, उसका जो कलर है वो ये हो, हमारे पास आपके पास उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो ये हो, उसकी जो लाइन हाइट है वो ये हो। अगर आप प्लेस होल्डर्स का, जैसे कि इनपुट फील्ड्स के अंदर हमारे पास बेसिकली प्लेस होल्डर्स आते हैं, इनपुट फील्ड जहाँ आप वैल्यू ऐड करते हैं और आपको नीचे एक लाइट सा एक टेक्स्ट नज़र आता है, वो हमारे पास बेसिकली प्लेस होल्डर होता है। अब प्लेस होल्डर का कलर आप अपने अब थीम के अकॉर्डिंग चेंज करें, बाय डिफ़ॉल्ट तो आपको चाकरा प्रोवाइड कर रही है, लेकिन आपके पास थीम ऐसा है कि आपका प्लेस होल्डर डिफरेंट है और आप बार बार हर जगह से मैनिपुलेट नहीं करना चाहते, तो आप सिर्फ एक जगह ग्लोबली आप उसे मैनिपुलेट कर दें। आप जहाँ भी प्लेस होल्डर का कलर यूज़ करेंगे आपको वही कलर एक्सेप्ट हो जाएगा। तो हम सिंपल क्या करेंगे, हम यहाँ से ये ग्लोबल स्टाइल्स वाली इस एग्जांपल को कॉपी करेंगे। हम मोस्टली सारी जो चीज़ें अपनी कॉपी पेस्ट लेके ही चलेंगे, और आपको अब हम कलर से पहले जहाँ के हमने कलर्स डिफ़ाइन किया, हम यहाँ पे आके आप क्या करेंगे, अपने ग्लोबल स्टाइल्स को डिफ़ाइन कर लेंगे। अब हमारे पास वो कह रहा है कि आपके पास जो प्रॉप्स है इसकी कोई टाइप होनी चाहिए, हम इसको फ़िलहाल अभी के लिए हम कह देते हैं कि इसकी जो है क्विक फिक्स है, हम इसे कह देते हैं फ़िलहाल हम इसे कह देते हैं कि ये हमारे पास एनी है, अभी कोई भी प्रॉप्स हो सकते हैं हमारे पास, अभी हम इनको डिस्कस नहीं करेंगे। ओके, यहाँ पे हमारे पास अगर ए आपके पास बेसिकली क्या होता है, आपके पास एंकर टैग होता है, आपका लिंक जो बेसिकली होता है बाय डिफ़ॉल्ट जो HTML के अंदर होता है वो ए टैग होता है, एंकर टैग इस हम से कहते हैं। तो आपके पास ये एंकर टैग है, आपने अगर एंकर टैग की स्टाइल को ओवरराइट करना है तो आप स्पेसिफिकली ए लिखें और आप एंकर टैग जो स्टाइल है आप क्या करें उसे ओवरराइट कर दें। अगर आपने क्या करना है कि ओवरराइट करना है कि अपने किसी स्पेसिफिक बॉक्स को या किसी स्पेसिफिक पैटर्न को आप उसको क्या करें ओवरराइट कर दें। तो अब मैं यहाँ से कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ से कॉपी पेस्ट करूँगा दोबारा से, लाइक कि मैं यहाँ पे अगर आप कुछ चीज़ें ओवरराइट कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरे पास ये मेरी वेबसाइट का ही कोड है जो हम उसी को ही बना रहे हैं, मैंने कुछ स्टाइल्स को ओवरराइट किया हुआ है यहाँ पे। तो हम वही लेके चलते हैं दोबारा से, उनको हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैं इसी स्टाइल को ही स्टाइल के ऑब्जेक्ट को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से,
दोबारा कॉपी पेस्ट कर देते हैं। अभी के लिए हम इसको रिमूव कर देते हैं, ये अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। मैंने बेसिकली क्या किया, मैंने एक अपनी पूरी एप्लीकेशन के अंदर मैंने क्या किया, एक स्टाइल अप्लाई कर दिया कि जो मेरे HTML बॉडी है, मतलब जहाँ से मेरी HTML टैग स्टार्ट होगा, आप अगर अपनी वेबसाइट के अंदर जाएं तो आप अगर इसे इंस्पेक्ट करें तो आपके पास जो फर्स्ट एंट्री पॉइंट होता है वो आपके पास HTML होती है। आपकी वेबसाइट के अंदर जो आपका एंट्री पॉइंट होता है वो आपकी HTML होती है, और HTML से ही बाद आपकी सारी चीज़ें स्टार्ट होती हैं। मैंने क्या ग्लोबल स्टाइल के अंदर मैंने क्या चीज़ प्रोफाइन कर दी कि मेरे पास जो HTML है और जो मेरे पास बॉडी है, बॉडी और HTML, इनकी जो मिनिमम हाइट है वो 100 VH हो। 100 VH को हम डिस्कस, व्यू एच क्या होता है हमारे पास, व्यू एच मेरी बेसिकली हमारे पास होता है कि व्यू पॉइंट, व्यू हाइट। अब व्यू एच बेसिकली आपकी स्क्रीन के अकॉर्डिंग, चाहे आप मोबाइल डिवाइसेस पे हैं, चाहे आप टैबलेट डिवाइसेस पे हैं, या आप मतलब कि आप डेस्कटॉप पे आप से यूज़ कर रहे हैं, आप किसी भी डिवाइसेस के अंदर हैं, तो वो क्या करता है, आपका स्क्रीन के अकॉर्डिंग आपकी जितनी HTML होता है उसको उतनी स्पेस देता है। अगर आप मोबाइल के अंदर हैं तो उसे मोबाइल के अंदर उसे 100 व्यू पॉइंट दे देगा, अगर आप डेस्कटॉप के हैं तो उसके 100 डेस्कटॉप उसे दे देगा। और हमने क्या किया अपनी वेबसाइट के अंदर, क्या किया कि हमने मार्जिन ज़ीरो कर दिया, और हमारा जो इनिशियली जो डिस्प्ले है हमारी एप्लीकेशन का क्या है, फ्लेक्स है, क्योंकि फ्लेक्स हमारे, हम फ्लेक्स को ही मोस्टली फ्लेक्स की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करेंगे। और फ्लेक्स है, और फ्लेक्स की जो डायरेक्शन है वो हमारे पास कॉलम है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी जो फ्लेक्स की डायरेक्शन है वो रो रहे, कि हम कुछ भी डाटा ऐड करें वो एक रो में ही आए, हम चाहते हैं कि वो डाटा हमारे पास कॉलम में है। तो हमने क्या किया, डिस्प्ले फ्लेक्स किया, और उसके बाद जो हमारे पास फ्लेक्स डायरेक्शन है वो हमने क्या कर दी, कॉलम कर दी। अब हमने इसे क्या किया, सेव किया। हम अपनी वेबसाइट के अंदर जाएंगे, अभी तक हमारे पास कोई इफेक्ट नहीं आया, क्योंकि अभी तक हमने कोई ऐसा कोई काम भी नहीं किया। अब हम सिंपली, अभी हमने कुछ भी नहीं किया, हम क्या करेंगे, अपने कोड के अंदर वापस जाएंगे। अब हमारे पास जो एक व्यू पॉइंट हमने बनाया था, जैसे कि हमने एक नेव बार बनाई थी, और नेव बार के अंदर हमने क्या किया था, एक पेज के अंदर हमने कुछ चीज़ें यूज़ की। अब हम पेज को, क्योंकि ये चाकरा का पेज है, हम अब होम पेज को ही दोबारा डिज़ाइन करते हैं। और मैं इसकी आपको बेहतर जो एग्जांपल है ना वो दिखाने के लिए, जैसे कि मैं यहाँ पे इसे ख़त्म कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैंने इसे क्या किया, अभी आपके पास वो क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब मैंने व्यू के अंदर क्या किया, हम क्योंकि हम होम पेज को डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, मैंने क्या किया, एक होम का एक फ़ोल्डर बनाया। होम के फ़ोल्डर के अंदर मैंने एक index.tsx की एक फ़ाइल मैंने क्या कॉल कर ली। हम चाकरा को यूज़ कर रहे हैं, मैंने यूज़ क्लाइंट सबसे ऊपर इंपोर्ट किया, और मैंने क्या इंपोर्ट क्या किया, उसके बाद मैंने इंपोर्ट इंपोर्ट बॉक्स बॉक्स कर लेते हैं, बॉक्स फ्रॉम चाकरा। और बॉक्स प्रॉपर्टीज़ हमें ये नहीं चाहिए, हमें सिर्फ बॉक्स चाहिए। हमने बॉक्स को इंपोर्ट किया, हम यहाँ पे कॉन्स्ट सिंपल एक, मैं क्लोज कर देता हूँ और इसे जूम कर देता हूँ। हमने सिंपल क्या किया, एक कॉन्स्ट बॉक्स, और बॉक्स नहीं सॉरी, हम तो होम का कंपोनेंट बना रहे हैं, हम सिंपल होम का एक कंपोनेंट को क्या करेंगे, और क्या करेंगे कि ये हमारे पास ये कार है, और हम इसे क्या करेंगे, सिंपल एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, डिफ़ॉल्ट करेंगे, और हमारे पास क्या है, होम है। हम यहाँ में होम में से कुछ चीज़ें क्या कर रहे हैं, रिटर्न करना चाह रहे हैं, रिटर्न। और रिटर्न के अंदर हमारे पास क्या है, बॉक्स है, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ होम। ओके, हमने क्या किया, एक होम का कंपोनेंट बनाया, और हमने सिंपली उसमें से कुछ एक बॉक्स को रिटर्न किया। और बॉक्स को रिटर्न करने के बाद हमने क्या किया है उससे, सॉरी फॉर दैट, ओके, हमने कंपोनेंट में से वैल्यू को रिटर्न कर दी। अब हम बॉक्स को कंपोनेंट को यूज़ करना चाहते हैं, हम सिंपल अपने पेज डॉट टी एस एक्स के अंदर जाएंगे, हमारे पास ये एंट्री पॉइंट है। हमने क्या किया, यहाँ पे सिर्फ इंपोर्ट, मैंने इंपोर्ट कर लिया, इंपोर्ट होम। अब आपके पास इंटेलिजेंस आपको बता रही होगी, क्योंकि आपके पास ये आपका होम कंपोनेंट कहाँ पे पड़ा हुआ है। मैंने होम, और इसको मेन टैग के अंदर मैंने क्या किया, सिर्फ इसे यूज़ कर लिया, कोई रॉकेट साइंस नहीं की हमने, इसे क्या किया। अब आप जब कंपेयर ऑलरेडी डिक्लेयर, ओके, हो सकता है हाँ,
कि ये भी होम है, ये भी होम है, हम इसे ऐप कर देते हैं। तो नेम कन्फ्लिक्ट हो रहा था, हम इसे ऐप कर देते हैं। चलो जब तक ये कंपाइल होता है, रिफ्रेश होता है, तो हम देख लेते हैं अगर हो गया तो। स्टिल वो रिफ्रेश ही हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास होम आ गया। अब हमने होम को क्या किया है कि हम नहीं चाहते हैं कि जो हमारे पास होम का कंपोनेंट है ना, ये आपके पास क्या हो, डिस्प्ले इसका। हमने इसका डिस्प्ले है जो है हमने वो बना दिया कि हमारे पास एक फ्लक्स हो। और आप फ्लक्स को क्या चाहते हैं कि जितनी अवेलेबल स्पेस है और फ्लक्स उतनी स्पेस ले, आप क्या करेंगे डिस्प्ले। और आप फ्लक्स को क्या दे रहे हैं कि जितनी अवेलेबल स्पेस है आप क्या ले लो, आप उतनी स्पेस ले लो हमारे पास। कि इट शुड बी वर्क। फ्लक्स हमारे पास ये है, डिस्प्ले है, और हमारे पास होम कंपोनेंट है, सेट है, हमारे पास डिस्प्ले फ्लक्स है। ओके, लेट मी चेक अगर मैं यहाँ कोई चीज़ मिस कर रहा हूँ। ओके, हम फ्लेक्स को ही यूज़ करेंगे क्योंकि हमारे पास ये मेन कंपोनेंट है। बॉक्स के साथ वो काम नहीं करता, सॉरी। तो हम क्या करेंगे, जहाँ आपने बॉक्स को इंपोर्ट किया था, हम वहाँ पे क्या करेंगे, अपने फ्लेक्स को इंपोर्ट करेंगे। अब हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि फ्लक्स होता है। हम चाकरा की वेबसाइट में जाएंगे। चाकरा की वेबसाइट में जाके हम सिंपली सर्च करेंगे फ्लक्स। आपके पास ये आ जाएगा कि आपके पास ये फ्लक्स क्या है। अब प्लीज़, अब फ्लक्स बॉक्स विद द डिस्प्ले फ्लक्स स्पेसर, ये हमारे पास इसकी डायरेक्शन होती है। आपका फ्लक्स रैप होता है और आपके फ्लक्स फेसिस होती हैं, ग्रो करता है, श्रिंक करता है। अभी आपके पास फ्लक्स की डिफरेंट एग्जांपल्स दी हुई हैं कि आपका फ्लक्स किस तरह काम करता है। कंपोनेंट्स बिटवीन जो पैडिंग वगैरह है, या इक्वली स्पेसिस अगर आपने प्रोवाइड करनी है कंपोनेंट्स के बिटवीन, तो आप फ्लक्स की प्रॉपर्टीज़ को मोस्टली यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे उसने एक आपके पास एक आपके पास बनाया हुआ है, एक हेडर बनाया हुआ है, साइन अप। जी हाँ जी। अच्छा, अभी एक नोटिफिकेशन आया है कि 10 मिनट में ना ये जो मीटिंग है वो एंड हो रही है। ठीक है, तो इसको दोबारा से एक लिंक जनरेट करके तो नेक्स्ट का फिर उसमें हम सेंड कर देंगे ग्रुप में। ओके, मे बी हम 10 मिनट का वेट नहीं करते, हम इस मीटिंग को हम यहीं पे रखते हैं और आप वापस ही वही लिंक दोबारा ज्वाइन कर लें। ओके, चलिए ऐसे कर। मैं यहाँ पे इसकी जो वीडियो